दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में शाइनी और सीमलेस एकदम प्रीमियम दिखने वाली इपॉक्सी फ्लोरिंग करने के बारे में प्लान कर रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो चमक दिखाई देती है जरूरी ये नहीं कि हर घर के अंदर वो सही दिखाई दे। आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो कि ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते हैं। पिछली बार हमने जो इपॉक्सी की वीडियो बनाई थी वहां पर हमने इस फ्लोरिंग के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन ली थी, पर आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि इंडियन घरों के हिसाब से फिलहाल की सिचुएशन में जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है वो इतनी आइडियल चॉइस क्यों नहीं है। इसके बजाय बहुत सारे अदर ऑप्शंस है। क्या वो ऑप्शन इपॉक्सी फ्लोरिंग के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर हो सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम इंडियन घरों के अंदर इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती है। इसका हम टाइल के साथ कंपेरिजन करके देखेंगे, जिसमें कि हम प्राइस जैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कंसिडर करेंगे। इसके बाद में सेफ्टी इशू होते हैं या फिर कुछ मेंटेनेंस, ऐसी चीजों के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेने में काफी ज्यादा मदद मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है इंस्टॉलेशन। देखिए दोस्तों, जब भी बात करते हैं हम इपॉक्सी फ्लोरिंग को लगाने की, तो इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो रेगुलर टाइल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि इसे जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो इसके लिए आपको हमेशा स्किल्ड लेबर की ही जरूरत पड़ती है, जो कि आमतौर पर जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद जब हम इपॉक्सी फ्लोरिंग को बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए रेजिन और हार्डनर को मिक्स करना पड़ता है, जिससे कि काफी तेज फ्यूम्स निकलते हैं, जिसकी काफी तेज स्मेल आती है। उसके बाद में इससे वीओसी गैसेस जो होती है वो भी रिलीज होती है, जो कि हेल्थ के हिसाब से रिस्की होती है। और आपको भी हमारे यहाँ की रियलिटी पता है, हर कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की सेफ्टी को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि वहां पर साइड पे एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करना, मास्क इस्तेमाल करना। तो ऐसी चीजें अक्सर ही इंस्टॉलेशन के टाइम पे अवॉइड की जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग की, दूसरी दिक्कत ये होती है कि यूवी येलोइंग की दिक्कत इसमें आपको दिखाई दे सकती है। इसमें होता यह है कि जब भी सूरज की तेज रोशनी जो है वो बड़ी बड़ी खिड़कियों से आपके रूम के अंदर आती है, खास करके आपकी जो बालकनी है या फिर अगर आपने कोई फ्रेंच विंडो वगैरह लगाई है, तो वहां पर ज्यादा धूप जो है आपके फ्लोरिंग के ऊपर आती है। इससे सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि यूवी लाइट की वजह से इपॉक्सी का कलर जो है वो येलोइश होने लगता है। उसके बाद इस फ्लोरिंग का जो ग्लॉस है वो भी फेड होने लगता है और आगे चल के ये पैची दिखाई देना भी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ज्यादातर जगह पर आपने देखा होगा कि जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है वो इंडोर या फिर कमर्शियल जगह पर इस्तेमाल होती है, जैसे कि लैब्स, हॉस्पिटल्स या फिर वेयर हाउस या फिर शोरूम, ऐसी जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। घर में जहां पर डायरेक्टली सनलाइट आती है वहां पर इपॉक्सी फ्लोरिंग बहुत ही जल्दी डल और येलोइश दिखाई देना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्राइस कंपैरिजन। ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसका हमेशा टाइल के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इपॉक्सी के बेसिक रेट के बारे में जानते हैं, तब जाकर आपको पता चलेगा कि टाइल अफोर्डेबल है या फिर इपॉक्सी फ्लोरिंग। देखिए दोस्तों, जो रेसिडेंशियल इपॉक्सी फ्लोरिंग की कॉस्ट है वो आपको लगभग 150 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकती है। कहीं अगर आप 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग कराने के लिए जाते हो तो 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी आपको खर्च आ सकता है। वहीं पर जब हम वेट्रीफाइड या फिर पोर्सिलिन टाइल की जो फ्लोरिंग होती है उसे करने के लिए जाते हैं तो हमें कॉस्ट जो है वो 60 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आता है, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और काफी ज्यादा रेंज भी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर प्राइस का कंपेरिजन करके देखते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली इपॉक्सी फ्लोरिंग का जो कॉस्ट है वो ज्यादा जा रहा है, और ये जो प्राइस का फैक्टर होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके बजट के हिसाब से भी। और टाइल में फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है और ये लंबे समय तक टिकने वाली भी होती है और ये इजी टू इंस्टॉल भी होती है। लेकिन इपॉक्सी में आपको मल्टीपल कोट्स देने पड़ते हैं, प्राइमर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में आपको सेल्फ लेवलिंग करनी पड़ती है। अगर आप अपने घर के अंदर लगाने वाले हो तो एंटी स्लिप फिनिश देनी पड़ती है। यहाँ तक कि आपको एक्सपर्ट लेबर की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो डिजाइन आप चाहते हो वो अगर प्रॉपर नहीं हो जाती है तो इपॉक्सी का लुक भी इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो इन चीजों को कंसिडर करने के बाद जो प्राइस का पॉइंट है वो टाइल जैसी फ्लोरिंग की तरफ जाता है, जिसमें कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इजीली चीजें अवेलेबल भी हो जाती है और ये कॉस्ट फ्रेंडली ऑप्शन है इपॉक्सी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस के रिलेटेड। दोस्तों, ये जो इपॉक्सी फ्लोर होते हैं काफी ज्यादा शाइनी और स्मूथ होते हैं, लेकिन ये ब्यूटी ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ये इतने ज्यादा शाइनी और स्मूथ होते हैं जिस वजह से आपका जो फ्लोर है काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाता है, खास करके जब ये वेट हो जाए।
इसी वजह से जो बाथरूम है, आपका किचन है या फिर आपकी बालकनी है, तो वहां पर जब थोड़ा सा गीला सरफेस हो जाता है, ऐसे में ये काफी ज्यादा स्लिपरी बन जाती है। और खास करके जो बाथरूम होता है वहां पर जो सोप या फिर जो शैम्पू होता है, जब वो फ्लोर के ऊपर गिरता है तो ये और भी ज्यादा स्लिपरी बन जाती है, जिस वजह से बच्चे दौड़ते हैं या फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनके हिसाब से इस फ्लोर के ऊपर स्लिप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि आप एंटी स्लिप कोट लगा सकते हो, पर इससे लुक जो है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है या फिर जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद में अगली दिक्कत ये होती है कि इसे रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। टाइल में अगर आपका फ्लोर थोड़ा सा क्रैक हो जाता है तो आप उसे डायरेक्टली टाइल के साथ रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन इपॉक्सी में वो जो फ्लोर है वो उसका जो पैच होता है वो जल्दी मैच नहीं होता है, क्योंकि जो डिजाइन पैटर्न होता है वो पूरा सिमेट्रिकली बनाया जाता है। तो अगर किसी एक जगह पर आपको इसे रिपेयर करवाना है तो पैच जो है वो मैच नहीं होता है। कई बार पूरा रूम जो है उसे वापस से कोट भी करना पड़ सकता है। कभी कभी मॉइस्चर की वजह से पीलिंग जैसी समस्या भी दिखाई देती है, क्योंकि इंडियन फ्लोर में मॉइस्चर जो है वो कॉमन सी चीज हो जाती है, जिस वजह से मॉइस्चर अगर एक जगह पर ट्रैप हो जाता है, ऐसे में इपॉक्सी उखड़ भी सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप हर जगह पर इपॉक्सी फ्लोरिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहां पर इपॉक्सी फ्लोरिंग एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है, जैसे कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लोरिंग के ऑप्शन के लिए चाहते हो तो आप इपॉक्सी फ्लोरिंग की तरफ जा सकते हो। उसके बाद में अगर वेयर हाउस है, गराज है या फिर कोई शोरूम है तो वहां पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जहां तक बात आती है हॉस्पिटल है या फिर कोई लैब है, तो वहां पर भी आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा 3D लुक चाहिए तो वहां पर भी आप इस फ्लोरिंग के बारे में जरूर सोच सकते हो। कुछ इपॉक्सी फ्लोरिंग के अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो आ जाता है जो कि है टाइल, जो कि काफी स्ट्रांग होता है, लॉन्ग लास्टिंग, और इसमें आपको एक्सीलेंट वैरायटी मिलती है और ये इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो जो माइक्रो सीमेंट होता है या फिर जो पॉलिश कॉन्क्रीट वाली फ्लोरिंग आती है उस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि इपॉक्सी फ्लोरिंग आपके घर के लिए बेहतर ऑप्शन होगा या फिर नहीं। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कंस्ट्रक्शन जोन चैनल पे इसी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।